बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी लेकिन दिमाग हिला देने वाली गाड़ी के बारे में जिसको देखकर पहली नजर में हंसी आती है, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में जानो तो दिमाग कहता है कि भाई ये तो कमाल की चीज है। आज की इस पूरी कहानी में हम जानेंगे ये गाड़ी असल में है क्या, किस सोच के साथ बनाई गई है, इसके डिजाइन से लेकर इसके अंदर मिलने वाली हर छोटी बड़ी चीज, इसकी बैटरी, इसकी रेंज, शहरों के लिए यह कितनी काम की है, भारत में इसका भविष्य क्या हो सकता है, किस कंपनी के साथ इसकी साझेदारी की बातें चल रही हैं, इसकी कीमत कितनी हो सकती है, इसे भारत में इंपोर्ट करना कितना मुश्किल या आसान है, और आखिर में यह गाड़ी आपके लिए सही है या सिर्फ देखने के लिए ही बनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस अनोखी माइक्रो इलेक्ट्रिक कार की पूरी कहानी शुरू करते हैं। ये गाड़ी दिखने में जितनी छोटी है उतनी ही अलग सोच के साथ बनाई गई है। इसका डिजाइन पुराने जमाने की उस कार से प्रेरित है जिसमें आगे की तरफ पूरा दरवाजा खुलता था। सामने से दरवाजा खुलना आज के जमाने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन शहरों में जहां पार्किंग की जगह कम होती है वहां यह तरीका बेहद काम का साबित होता है। इसका पूरा शरीर ऐसा बनाया गया है कि ये ट्रैफिक में आसानी से निकल सके और बहुत कम जगह में खड़ी हो जाए। ये दो लोगों के बैठने के लिए बनाई गई है और इसका मकसद लंबी यात्राएं नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी दूरी की सिटी ड्राइव है। इसके अंदर बैठते ही आपको एहसास हो जाता है कि यह कोई खिलौना नहीं बल्कि सोच समझकर बनाई गई एक गंभीर इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अंदर का लेआउट बहुत ही साफ सुथरा रखा गया है। सामने एक स्टीयरिंग व्हील, उसके पीछे डिजिटल डिस्प्ले जहां आपको स्पीड, बैटरी लेवल और जरूरी जानकारी मिलती है। सीटें आरामदायक हैं और शहर के हिसाब से इनकी कुशनिंग ठीक ठाक है। लेग रूम ज्यादा नहीं है लेकिन दो लोगों के लिए पूरी तरह ठीक है। पीछे छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है जहां आप रोजमर्रा का सामान रख सकते हैं। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक है। इसमें कोई पेट्रोल या डीजल नहीं लगता, मतलब न धुआं, न शोर और न ही रोज रोज पेट्रोल पंप के चक्कर। ये गाड़ी अलग अलग बैटरी विकल्पों में आती है ताकि हर तरह के शहर के यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकें। छोटी बैटरी वाले मॉडल में रेंज कम मिलती है लेकिन कीमत भी कम रहती है। वहीं बड़ी बैटरी लेने पर रेंज बढ़ जाती है और शहर के लगभग सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अगर रेंज की बात करें तो ये गाड़ी शहर के हिसाब से काफी समझदारी से बनाई गई है। छोटे बैटरी पैक में यह करीब 100 किलोमीटर के आसपास चल सकती है। मीडियम बैटरी में करीब 170 किलोमीटर और बड़े बैटरी पैक में 230 किलोमीटर तक का दावा किया जाता है। अब कोई यह उम्मीद न करे कि यह गाड़ी हाईवे पर 120 की स्पीड से दौड़ेगी। इसकी अधिकतम गति शहर के लिए रखी गई है ताकि यह सुरक्षित रहे और बैटरी भी ज्यादा देर तक चले। शहर के अंदर ऑफिस, बाजार, स्कूल या रोजमर्रा के कामों के लिए यह रेंज पूरी तरह काफी है। चार्जिंग की बात करें तो इसे घर के सामान्य इलेक्ट्रिक सॉकेट से भी चार्ज किया जा सकता है। पूरी तरह खाली बैटरी को फुल चार्ज होने में कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन रात में चार्ज लगाकर सुबह तैयार गाड़ी मिल जाना शहर के यूजर के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। मेंटेनेंस भी लगभग न के बराबर है क्योंकि इसमें इंजन, गियरबॉक्स जैसी झंझट वाली चीजें हैं ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में इसका क्या भविष्य है। फिलहाल यह गाड़ी भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि भारत जैसे बड़े बाजार को देखते हुए कंपनी यहां एंट्री करने में दिलचस्पी रखती है। भारत में अगर यह गाड़ी आती है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग या किसी बड़ी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी के बिना यह संभव नहीं है। चर्चाओं में यह बात भी सामने आई है कि एक बड़ी भारतीय 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी इसके निर्माण में साझेदार बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो कीमत को काफी हद तक काबू में लाया जा सकता है। कीमत की बात करें तो यूरोप में इसकी कीमत काफी ज्यादा है। भारत में अगर इसे सीधे इंपोर्ट किया गया तो भारी टैक्स और ड्यूटी की वजह से यह आम आदमी की पहुंच से बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर लोकल प्रोडक्शन होता है तो इसकी अनुमानित कीमत छोटी इलेक्ट्रिक कारों के आसपास रखी जा सकती है। फिर भी यह सस्ती कार नहीं बल्कि एक प्रीमियम सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन होगी। इंपोर्ट की बात करें तो निजी तौर पर इसे मंगवाना संभव तो है लेकिन बेहद महंगा और जटिल काम है। कस्टम ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और नियमों की वजह से इसकी कीमत लगभग 2 गुनी हो सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अगर कोई इसे लेना चाहता है तो
आधिकारिक लॉन्च का इंतजार करें। अब आखिरी में सवाल ये है कि ये गाड़ी किसके लिए है। अगर आप रोज शहर में छोटी दूरी तय करते हैं, आपको पार्किंग की समस्या रहती है, अब पर्यावरण को लेकर सोचते हैं और कुछ अलग चलाना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आप हाईवे ड्राइव, लंबी फैमिली ट्रिप और ज्यादा स्पेस चाहते हैं, तो यह गाड़ी आपके काम की नहीं है। अंत में यही कहेंगे कि ये गाड़ी दिखने में भले ही छोटी और मजेदार लगे, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है। यह आने वाले समय की शहरी मोबिलिटी की एक झलक है, जहां गाड़ियां बड़ी नहीं बल्कि समझदार होंगी। अगर भारत में सही कीमत और सही साझेदारी के साथ यह लॉन्च होती है, तो यह शहरों में एक नया ट्रेंड सेट कर सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी अलग और अनोखी गाड़ियों के बारे में जानना पसंद है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी दिलचस्प कहानियां आने वाली हैं।